दोस्तों 1764 से 1767 के दरमियान फ्रांस में एक पुरस्कार मखलूक ने दहशत फैला रखी थी। ऐसी मखलूक को किसी ने ना तो पहले देखा था और ना तो बाद में देखा। इस मखलूक ने 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला था, यहाँ तक कि फ्रांस के बादशाह किंग लुइस को रॉयल गार्ड्स का एक दस्ता तैयार करना पड़ा ताकि इस खतरनाक मखलूक को जंगलों में ढूंढा जा सके, जिसको आज बीस्ट ऑफ जेवाडोन भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको तारीख की हैरत अंगेज कहानी की तरफ लेके चलूंगा। दोस्तों 30 जून 1764 को फ्रांस के एक गांव जेवाडोन में एक 14 साल लड़की अपनी भेड़ बकरियों को चरा रही थी। अचानक जंगल से एक अजीब सा जानवर निकला। ये जानवर किसी भेड़िए की तरह लग रहा था, लेकिन इसकी चाल ढाल किसी इंसान जैसी थी। इसका कद एक घोड़े जितना था। इसकी दुम किसी चीते की दुम जैसी थी। इस अजीब से क्रिएचर ने इस 14 साल लड़की पर हमला करके इसे मार डाला। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में न सिर्फ इस गांव बल्कि आसपास के गांव में भी लोगों ने इस अजीब क्रिएचर को देखने का दावा किया, लेकिन किसी इंसान को ये समझ नहीं आया कि ये दरअसल चीज क्या है। ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा गया था। लोगों ने इसको बीस्ट के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। दोस्तों इस बीस्ट ने अपने हमले तेज करना शुरू कर दिए। ये चीज जंगलों से निकलती थी और लोगों पर हमला करके उनको मारकर खा जाया करती थी। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब पर यह क्रिएचर हमला करता था। ये हमले इतने ज्यादा तेज हो गए कि लोगों को लगने लगा कि ये कोई एक जानवर नहीं बल्कि ये 2 से ज्यादा जानवर हैं। दोस्तों कई महीने गुजर गए और ये मखलूक 20 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी थी। अजीब बात ये थी कि ये मखलूक लोगों को मारकर उनका दिल बाहर निकाल लेती थी। जेवाडोन गाँव के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस बीस्ट को ढूंढना शुरू कर दिया। रोजाना सैकड़ों लोग अपनी जान पर खेलकर जंगलों में निकल जाया करते थे, लेकिन ये खाली लौटते थे। दोस्तों 8 अक्टूबर 1764 को ये बीस्ट एक दफा फिर से इस गांव में पहुंच गया। अब की बार ये एक बाजार में घुस गया और इसने लोगों पर हमला कर दिया। दोस्तों कहते हैं कि इसने 20 से ज्यादा लोगों को मार दिया था और ये कुछ लोगों को वहीं खा भी गया था। इस गांव के लोगों ने इस पर हमला किया और एक गोली इस बीस्ट को भी लगी, लेकिन फिर ये उठकर जंगल की तरफ भाग गया। इन लोगों को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये चीज क्या है। इस गांव और आसपास के लोग हर वक्त अपने पास डंडे और हथियार रखते थे, क्योंकि इनको अपने घर से बाहर अपनी जान का खतरा रहता था। दोस्तों जनवरी 1765 को इस बीस्ट ने 7 बच्चों पर हमला कर दिया था। इन बच्चों की उम्र 8 से 12 साल थी। इनके पास डंडे थे। हैरत अंगेज बात यह हुई कि ये बीस्ट वहां से भाग गया और इन बच्चों की जान बच गई। अब इस पुरस्कार मखलूक की खबरें फ्रांस के बादशाह किंग लुइस तक भी पहुंच गई थी। इसने इन बच्चों को इस बहादुरी पर अपने महल में बुलवाकर इनाम भी दिया था। जेवाडोन गांव के लोगों ने बादशाह से मुतालबा किया कि इनकी जान की हिफाजत की जाए। दोस्तों उस वक्त लोग इसको इंसान नुमा भेड़िया भी कहना शुरू हो गए थे। फ्रांस में हर घर के अंदर इस बीस्ट की बातें होती थी। किंग लुइस ने रॉयल गार्ड्स का एक दस्ता तैयार किया जो इस बीस्ट को पकड़ेगा। इसने इसको पकड़ने पर बहुत भारी इनाम भी मुकर्रर किया। लेकिन दोस्तों इस खतरनाक क्रिएचर के हमले अभी भी बंद नहीं हुए थे। अब तक 50 से ज्यादा लोग इसका शिकार बन चुके थे, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। 20 सितंबर 1765 को एक फौजी ने बहुत बड़े भेड़िए को मार गिराया। फ्रांस में मशहूर हो गया कि ये वही बीस्ट है। किंग लुइस ने इसको बहुत भारी इनाम भी दिया, लेकिन 2 महीनों के बाद इस बीस्ट के हमले फिर से शुरू हो गए। इस तरह एक और आदमी जीन चासल ने एक ऐसे भेड़िए को मारा जिसके पेट से इंसानी अज़ा मिले थे। फ्रांस में एक बार फिर से मशहूर हो गया कि दरअसल ये वही बीस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके हमले फिर भी जारी थे। ये क्रिएचर लोगों की गर्दन पर हमला करता था। इसने 3 साल के अरसे में 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। दोस्तों 1767 में बिलाखिर इसके हमले बंद होना शुरू हो गए। दोस्तों हिस्टोरियन की इस बीस्ट के मुतालिक अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक त्योकामत भेड़िया था, कोई इसको इंसान नुमा भेड़िया भी कहता है, यानी एक ऐसी मखलूक जो इंसान और भेड़िए जैसी हो। कुछ लोग इसको दुनिया का सबसे बड़ा शेर भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि तारीख में 2 ऐसे शेर भी गुजरे हैं जिन्होंने मिलकर 130 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। बहरहाल दोस्तों इस अजीब क्रिएचर को आज बीस्ट ऑफ जेवाडोन भी कहा जाता है। ये कौन था ये तो कोई आज तक नहीं जान सका, लेकिन इस बीस्ट ने 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। फ्रांस में आपको इसके मुजस्मे भी लगे हुए नजर आएंगे।